आई थिंक मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद। मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फ़ोन से। तो मैंने लॉगिन कर लिया है आपका जो भी था। और आपने बनाया था फिर उसमें क्या कहते हैं, अभी इसमें कोई इंस्टेंस रनिंग में है या नहीं है, वो आपने डिलीट कर दिए? एक रनिंग में होगा इसमें कल वाला। और रिमोटली भी लिया था आपने उसको? रिमोट एक्सेस दिया था या नहीं? मैंने सिर्फ आरडीपी कनेक्ट किया था कल। हाँ, आरडीपी हो गया था। हाँ, आरडीपी तो हो गया था इंस्टेंट कनेक्ट। उबंटू मशीन का ना? नहीं, तो उसका विंडो मशीन का। विंडो मशीन का तो हो ही जाएगा। उबंटू में वो मैंने आपको कमांड लिखे थे ना उसमें शीट में कुछ, तो मैं कंफर्म कर रहा था उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है किसी स्टेप में। ठीक है, ठीक। अभी यहाँ पे 2 सर्वर चल रहे हैं आपके पहले से? हाँ, ये डिलीट कर दूंगा, कोई तो जरूरत नहीं है। अच्छा, कल वाले एक ही हैं मैंने कल क्या? विंडो का बनाया था, कल एक लिनक्स, दोनों बनाए थे अलग अलग। अच्छा, ये उबंटू का है ऊपर वाला। और साथ के साथ ही डिलीट कर दिया करो, फिर पता है आपके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं इसके, जो फ्री के रहते हैं वो। ठीक है, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं न्यू करता हूँ, क्रिएट एक लॉन्च इंस्टेंस। विंडोज सर्वर 2019 करेंगे हम। प्रीटियर विंडोज सर्वर 2019, यही फ्री टीयर, यस। T2 माइक्रो ही लेंगे क्योंकि इतना हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को एक साथ 5 सर्वर इंस्टॉल लॉन्च करने हैं, ऑटो स्केलिंग का वो पार्ट अलग है, आगे है, इसी इससे आगे वाले सेशन में है वो ऑटो स्केलिंग। तो एक साथ जैसे 2-3 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के, तो वो हम लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वीपीसी अगर मैंने जैसे कोई अपना कोई प्राइवेट वीपीसी क्रिएट किया हुआ है, प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया हुआ है, प्राइवेट नेटवर्क, तो वो ऐड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन यानी कि ओरेगन के अंदर ना, ये तो रीजन हो गए सारे। अब इन रीजन के अंदर भी अवेलेबिलिटी जोन होंगे, ठीक है। तो कई बार कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें हमें अवेलेबिलिटी जोन ध्यान में रखना होता है, कि जिसमें मतलब जो सर्विस हम जिस अवेलेबिलिटी जोन में यूज कर रहे हैं वो उसी के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जोन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2A में कनेक्ट हो ये सबनेट जो है, यूएस वेस्ट 2A में, ठीक है। और हाँ, पब्लिक आईपी ये वही है जो आप या तो इंस्टेंस शट डाउन करोगे ऑन करोगे तो पब्लिक आईपी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अभी अगर इसको क्या कहते हैं, अभी तो पब्लिक आईपी असाइन होगी, लेकिन जो इलास्टिक आईपी होती है वो स्टैटिक होती है उनकी। एक बार आपने इलास्टिक आईपी असाइन कर दी, फिर आप मैनुअली उसको चेंज कर सकते हो, बट वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी, ठीक। अभी आईओएम रोल हमने कोई अटैच नहीं किया है, करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये है अनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम उसको, जैसे अभी तो हम सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्ट इंस्टेंट स्टेट पे जाके और टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाता है। प्रोटेक्शन अगर हमें इनेबल करनी है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ अभी, कि हाँ, मैं अगर गलती से भी डिलीट या टर्मिनेट पे ओके कर देता हूँ तो वो टर्मिनेट ना हो।
अच्छा, तो वो ठीक है, टर्मिनेट कैसे होगा फिर? सेटिंग में जाके ही वो उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, तब जाके वो टर्मिनेट होगा। अच्छा, मतलब ये सिक्योरिटी है एक टाइप हाँ, की ये ना? एक तरह सिक्योरिटी है कि हाँ, किसी को दे, अभी कोई बंदा नया आया, दे दिया उसको क्लाउड पे आपने अपना सर्वर, तो हमेशा वो इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन रखेगा, क्योंकि अब हम्म। वो इंस्टेंस स्टेट पे जाएगा जल्दी में और वहां से डिलीट कर देगा, तो आपका सारा सर्वर डिलीट हो जाएगा। और ये इसमें एक ये भी है ना, स्टॉप हिबरनेट वाला, वो क्या है? ये है कि उसको हाइबरनेट स्टॉप नहीं कर सकते हैं, इस पे करोगे तो स्टॉप ही नहीं होगा, हाइबरनेट ही नहीं होगा आपका। जैसे हमारा लैपटॉप होता है ना, स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है, हम्म। तो वैसे नहीं जाएगा फिर। ठीक है, ये इसके पोर्ट नंबर है, कौन से, इथर ETH 0 है, ये पोर्ट नंबर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। सबनेट वगैरह आईपी कोई और देना चाहते हो, या यहाँ पे प्राइमरी आईपी ऑटो असाइन है, और कोई आईपी ऐड देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, वो भी हो जाएगी। तो एक बार में आप जो है ना 5 आईपी दे सकते हो, 5 इलास्टिक आईपी दे सकते हो। नेक्स्ट पे करता हूँ मैं। स्टोरेज यहाँ 30 GB मिलेगा ही आपको। और जैसे ये है ना डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो ये इस ट्रिक का मतलब ये है कि जैसे मैं इंस्टेंस डिलीट करूंगा ना, तो उसी के साथ ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। ये वाला जो वॉल्यूम है 30 GB, अगर मैं इंस्टेंस डिलीट करूंगा तो ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको अनटिक कर दूं, तो अगर मैं इंस्टेंस बेशक डिलीट कर दूंगा लेकिन मेरा वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है। और फिर वॉल्यूम से हम दोबारा इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हाँ, हैं ना? वॉल्यूम से हम दोबारा इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। ऐड टैग नेम वेब सर्वर विंडोज। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे RDP को इनेबल रख देते हैं, और हम एक HTTP को रख देते हैं, और एक HTTPS को। ठीक है, एनीवेयर एनीवेयर। रिव्यू एंड लॉन्च। टेस्ट 19 में यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास की है। यहाँ सर्वर लॉन्च हुआ है आपका। इंटरव्यू में हमेशा यहाँ पूछा जाता है कि सिक्योरिटी चेक अगर 1/2 है, या फिर 0/2 है, या फिर 2/1 है, तो फिर क्या इंस्टेंस का स्टेट है वो कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि 1/2 और 0/2 क्या होता है। ठीक है। हम्म। ये रहा ना स्टेटस चेक, देखो यहाँ पे आ रहा है कि हम्म। 1/2 होता है कि सिस्टम स्टेटस चेक। ठीक है। और ये होता है कि हम्म। इंस्टेंट स्टेटस चेक, यानी कि ये रीचेबल है या नहीं है, इसका मतलब देखो पूरा पढ़ लो यहाँ पे। अच्छा। सिस्टम स्टेटस चेक क्या वेरीफाई करता है कि दिस चेक वेरीफाई दैट योर इंस्टेंस इज रीचेबल, यानी कि वो अपने नेटवर्क में है, और नेटवर्क के जो पैकेट हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे हैं और वहाँ से आ भी रहे हैं। अगर ये अनचेक होता है, यानी कि 1/2 होता है, तो इसका मतलब है कि माइट बी एन इशू विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज होस्टिंग योर इंस्टेंस, या फिर वहाँ AWS में पावर का कुछ इशू है, या नेटवर्किंग का कुछ इशू है, या सॉफ्टवेयर सिस्टम का कुछ इशू है। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इंस्टेंस स्टेटस पे क्या होता है, ये इंस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्रैफिक जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो आप कमांड चलाना चाह रहे हो वो एग्जीक्यूट हो रही हैं वहाँ पे, नहीं हो रही हैं। अगर अब कभी भी ऐसा होता है तो फिर आपको, अगर जब भी ये एरर आए आपको इंस्टेंस स्टेटस चेक वाला, तो आप रिबूट इंस्टेंस करोगे तब जाके वो माइट भी चल जाए। अगर नहीं चलता है तो फिर वही करना होगा, वॉल्यूम से आपको इमेज क्रिएट करके रिकवर कर देना होगा।
यहाँ पे देखो इंस्टेंस स्टेटस चेक आएगा, अभी मैं रिलोड करता हूँ एक बार। इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग स्टेज में अभी ये हो रहा है। और मॉनिटरिंग के लिए भी अगर हम कोई लगा सकते हैं इस पे, क्लाउड वॉच वगैरह लगा सकते हैं कि जैसे मेरा CPU यूटिलाइजेशन 90% से ज़्यादा हो जाए तो एक और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में एक और इंस्टेंस लॉन्च हो जाए, या कोई फेल्स है तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं हम कि हमारा इंस्टेंस कितने बजे। ये टाइमिंग लिखा हुआ आ रहा है जो US में चल रहा है अभी, 13 PM है, 13 है। ठीक है, ये इंस्टेंस की ID है जो हमारा इंस्टेंस है। यहाँ से भी हम लॉग चेक कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस कितने बजे तक चला, कितने बजे बंद हुआ, क्या नेटवर्क बैंडविड्थ रही उसकी, आउट कितना था, इन कितना था, डिस्क रीड कितना था या डिस्क राइट कितना था। ठीक है, और ये आईओ होते हैं, इनपुट आउटपुट CPU के। CPU यूटिलाइजेशन कितना था वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी ये एक बार हो जाए, देखिए आ गया ना, 2x2 चेक, 2x2 चेक पास। डेट मीन्स कि ये इंस्टेंस सही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सही है, इंस्टेंस हेल्थ भी सही है इसकी। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी जो पब्लिक IP है उससे। तो ये मेरे पास पब्लिक IP है इसकी। मैं सिंपली जाऊँगा अपने RDP में, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने कल वही लिखा था अपने पास नोटपैड में जो मेरे पास था। ये रहा मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा यूज़र नेम था, और पासवर्ड जो मेरा था ये पासवर्ड था। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड रॉन्ग है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। प्लीज़ एंटर न्यू क्रेडेंशियल। ओके अगेन। पासवर्ड मैं एक बार दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। कनेक्ट एंड दैट RDP क्लाइंट, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, सेव फाइल। ओके, गेट पासवर्ड, यहाँ पे मैं test19 वाली अपना वो डालता हूँ, जिप जो मेरी थी test19 पैम फाइल थी। इसको मैं डिक्रिप्ट करता हूँ। डिक्रिप्ट करने पर ये पासवर्ड आया मेरे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये RDP फाइल है मेरी, मैं इसको ओपन कर देता हूँ और अपना पासवर्ड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अगेन गलत बता रहा है, कॉपी एंड पेस्ट। या हो गया कनेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है जब भी हम पासवर्ड कॉपी करते हैं ना तो उसमें स्पेस आ जाता है, या तो फ्रंट में आगे स्पेस आ जाएगा या पीछे स्पेस आ जाएगा। हो गया हमारा सर्वर रेडी 2019।
अब हम इसमें जो हम उसमें करते थे ना, अपाचे इंस्टॉल करते थे, तो विंडोज में IIS सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो रोल हम ऐड करेंगे एक आई वेब सर्वर का, सर्वर 2019 के अंदर। तो ये मेरा सिस्टम ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यस, कनेक्टेड है इंटरनेट से और सारी चीज़ें ओके हैं यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं सर्वर मैनेजमेंट में, अपने सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ मैं इसको। सर्वर मैनेजर 2019 है ये, तो ओपन हो गया। ट्राइंग मैनेजिंग सर्वर विद विंडोज सर्विस सेंटर, ठीक है। ये मेरा यहाँ से सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से FTP ऐड करो, विंडोज सर्वर ऐड करो, या इसको कोई भी रोल दे सकते हो आप। तो मैं ऐड रोल एंड फीचर पे ओके करूँगा। विंडोज सर्वर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री डेटा विजार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा, क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है सर्वर एंड से, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। प्रोसेस डन हो चुकी है। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट कर लिए। देखिए, बिफोर यू बिगनिंग, ये सब ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। आज तक ऐसा कोई नहीं होता जिसने ही पढ़ी हो सारी चीज़ें, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ सिंपली। इंस्टॉलेशन टाइप रोल बेस्ड ही का रखना है हमें, नेक्स्ट कर देता हूँ। सिलेक्शन टाइप ये भी नेक्स्ट ही रखना है, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है। अगर हमारे पास कई सारे सर्वर होते तो वो भी हम अपने सर्वर पूल में से सिलेक्ट कर सकते थे। तो हमारे पास अभी एक ही सर्वर है इंस्टॉलेशन में, तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। और रोल्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे वेब सर्वर सिलेक्ट करना है। ये रहा ना वेब सर्वर IIS, ठीक है। तो मैं इस ऐड फीचर ऐड कर देता हूँ इसका, ठीक है। वेब सर्वर ऐड हो गया, एंड देन वेब सर्वर ऐड हो गया, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे भी वेब सर्वर ऐड है या नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही वहाँ सिलेक्ट कर लिया है। वेब सर्वर रोल IIS नेक्स्ट कर देता हूँ। और इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या सर्विस है वेब सर्वर के अंदर। FTP है, HTTP है लॉगिन के लिए, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें हैं। अगर FTP सर्वर की तरह यूज करना है हमें, तो ये FTP वाली सर्विस ऐड कर देंगे, ताकि वो वेबसाइट जो है फिर FTP के थ्रू भी खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ एंड इंस्टॉल। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो एक एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ विंडो एक्सप्लोरर में। यहाँ पे दिस PC के अंदर एक विंडोज ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इनिट पब नाम से, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहीं पे एक फोल्डर क्रिएट होगा अभी इनिट पब्लिक नाम से। तो उसके अंदर www फोल्डर होगा, जैसे हमारे लिनक्स मशीन में होता था ना var www html। हाँ, तो वैसे ही वो मतलब वहाँ फोल्डर अभी क्रिएट होगा, वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज बड़ा होगा विंडोज़ का। तो उसको हटा के फिर हम अपना जो HTML फाइल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, डाल सकते हैं।
ये कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, एक बार थोड़ा मुझे बताना, इसको मिनिमाइज कर दो एक बार आप। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने ये करना? एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे विंडोज में गए सबसे पहले, ठीक है, हम्म। स्टार्ट मेन्यू में गए और विंडोज सर्वर हाँ ये जी। लिखा हुआ है, सर्वर मैनेजर। हाँ जी। सर्वर ठीक मैनेजर है। को ओपन कर लिया, तो सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमने क्या किया, इसमें रोल ऐड किया एक, कि ये विंडोज सर्वर मतलब वेब सर्वर की तरह बिहेव करे, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक रोल ऐड किया और सर्वर हम्म। सिलेक्शन में आने के बाद मैंने उसमें वेब सर्वर सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं एक बार और हाँ बता दूंगा ठीक है। आपको, ठीक है। हम्म। ये कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉलेशन, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सीड। क्लोज कर देता हूँ। हम्म। अब वहाँ पे देखिए फाइल बनी होगी अपने पास एक, ये आ गई इनिट पब नाम से एक फाइल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और यहाँ पे IIS का रोल भी आ गया, इंटरनेट सर्विस हम्म। इंफॉर्मेशन सर्विस का। तो मैं इसको ओके करता हूँ। और यहाँ पे www जो हमारे पास लिनक्स में रहता था ना, www HTML के अंदर रहता था, हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ें भी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ अभी इसी में ही। मैंने इसको ओपन किया, ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज है विंडोज़ का, विंडोज़ सर्वर का, हम्म। ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया, IIS मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। हम्म। इसको कैंसिल कर देता हूँ, इन दोनों फाइलों को मैं डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, हम्म। ठीक है। डिलीट। और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ टेक्स्ट में, index.html एक फाइल मैंने हम्म। क्रिएट की, ठीक है। सॉरी, index.html, सर एक मिनट रुकना, मैं इस फाइल के पहले अंदर कुछ लिख देता हूँ। दिस इज अंकुर सर्वर, रेडी, ठीक है। मैंने ये सेव कर दिया। मैं इस पे जाता हूँ फाइल, सेव एज, और मैं इसको HTML में सेव करता हूँ। हम्म। अभी तो ये टेक्स्ट में है, मैं इसको HTML में सेव करता हूँ, एक मिनट रुकना। रिप्लेस इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। वो रिप्लेस हो गई। अब हम इसको, अभी तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, मैं इसको HTML में कन्वर्ट करता हूँ। वी पे जाता हूँ, फाइल नेम एक्सटेंशन, ठीक है। और इसका मैं फाइल नेम एक्सटेंशन है वो हटा देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ HTML, HTML यस कर देता हूँ। तो अब ये index.html हो गई। अब मैं इस सर्वर को मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज कर दिया, मैं अपने लैपटॉप पे आ गया। अब मैं उसकी IP कॉपी करता हूँ, जो मेरा वेब सर्वर था, मैं उसकी IP कॉपी कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट की IP क्या थी। तो रनिंग इंस्टेंस में जाता हूँ और यहाँ पर मेरी IP ये आ रही है, ठीक है। मैं इसको हिट करता हूँ, अब आ गया, अंकुर वेबसाइट इज रेडी, ठीक है। आप इस तरीके से है ना, किसी को कुछ भी लिख के दे सकते हो थोड़ी देर के लिए। आपको कोई कोडिंग में चीज भी लिख के देनी है कि हाँ भाई इस IP को हिट कर, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा, या कुछ भी टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये तो HTML वर्क आपको आता ही होगा अच्छी तरह। हाँ ये तो मुझे था।
अब कोई वेबसाइट डालनी है तो वहां पे भी आप डाल सकते हो, पूरी की पूरी वेबसाइट ही आप यहाँ डाल दो जिसमें index.html फाइल हो। ठीक है, मैं एक वेबसाइट इस भी इस क्या बोलते हैं, इस वर्चुअल उसको हम फाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हमें फाइल जिला से कनेक्ट करने की जरूरत ही क्या है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है फाइल जिला से कनेक्ट करने की। हमें अगर जैसे कोई चीजें डालनी है ना यहाँ पे, हमें इस विंडोज सर्वर पे कोई चीजें पहुंचानी है तो हम गूगल ड्राइव के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मुझे कोई चीज पहुंचानी भी है ना तो मैं पहुंचा भी सकता हूँ। देखो एक मिनट दिखाता हूँ मैं। जैसे ये वाली चीज है ना मुझे पहुंचानी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली इसका यूआरएल कॉपी कर लूंगा। आप जो है ना इसको यूआरएल के थ्रू भी शेयर कर सकते हो पूरी चीजों को। वहां आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाल दीजिए, हो जाएगा आपका रेडी सब। यहाँ पे जैसे आपका ये है ना, तो मैं इसमें क्रोम इंस्टॉल कर लेता हूँ या कुछ भी अब तो ये मेरा एक तरह से कंप्यूटर ही है, तो मैं तो इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रोम इंस्टॉल कर लेता हूँ। और जीमेल वगैरह सब खुल जाएगा ना यहाँ पे अब? हाँ सारी चीजें खुल जाएंगी, सारी चीजें खुल जाएंगी। अच्छा, फाइल जिला वो सॉरी फाइल जिला कर रहा हूँ, वी ट्रांसफर सेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना फिर तो? कुछ भी करो, वी ट्रांसफर से करो चाहे कैसे भी करो। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ फिर तो ठीक है, तो जरूरत नहीं है कनेक्ट करने हाँ की। वही तो, फाइल जिला वगैरह से भी करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है फाइल अपना। जिला तो इसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, सर्वर के अंदर जो हमने बनाया है ये आरडीबी? क्या फाइल जिला? हाँ जो हमने मतलब ये बनाया है ना सर्वर, इसके अंदर ही अगर हम फाइल जिला इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, फिर तो जरूरत नहीं है, वी ट्रांसफर से भेज सकते हैं हाँ फाइल्स वी को। ट्रांसफर से भेज दो या किसी के भी थ्रू भेज दो। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हाँ लोकल सर्वर, लोकल सर्वर एंड यहाँ पे होता है प्रो इंटरनेट एक्सप्लोर का, ये मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, टर्न ऑफ एंड दिस इज टर्न ऑफ। इससे क्या होगा ऑफ करने से? इससे ये हुआ कि अभी मैं जो सर्च कर रहा था ना, मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल चीजें भी सर्च करना चाहूँ ना तो वो सर्च नहीं होंगी, इसलिए ये सर्टिफिकेट का एरर दिखाने लगेगा। लिखा आ रहा है ना, हाँ हाँ कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट व्हेन वेबसाइट कंटेंट इज ब्लॉक्ड, ये चीजें होंगी। अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये हाँ मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट में हो जाए, तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, ये मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट में हो जाएगी। अच्छा ओके। अभी ये ऑन है ना, मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, ऑफ, एंड यूजर्स के लिए भी ऑफ। सारी चीजें हम वो लोकल सर्वर से ही कर सकते हैं। डिफेंडर ऑन करना है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल करना है, रिमोट डेस्कटॉप आरडीपी अनेबल करना है, डिसेबल करना है कि कोई ले ही ना पाए आरडीपी, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, सिस्टम फिक्स करना, रिफ्रेश दिस पेज, नहीं खुलेगा क्योंकि हमने वो डिसेबल कर दिया है।
गूगल क्रोम, यस, डाउनलोड गूगल क्रोम। यहाँ पे भी हम जैसे मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एम फायरफॉक्स। ये सिक्योर होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऐसे किसी वेबसाइट पे जाने भी नहीं देता। डाउनलोड फायरफॉक्स, ये देखिए प्रॉम्प्ट आ गया ना, ऐड कर देता हूँ इसको। सेव, रन कर देता हूँ, ये रन हो जाएगा। सेम अपने विंडोज़ की तरह ही है कि इंस्टॉल करो, रन करो, चलाओ बस। ठीक है, वहाँ पे वी ट्रांसफ़र से कर दो, किसी भी उससे कर दो, आपके पास तो लिंक है ना, आप लिंक डालो हाँ, फटाक लिंक है दो हमारे नहीं। पास। हाँ, तो बस इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें कि हम, वो तो उस केस में होता था जब हमारे पास लिनक्स रहता था, तब हम वहाँ पे VSFTP सर्वर सेटअप करते थे, और फिर उसमें एक पर्टिकुलर उसको ही देते थे कि हाँ भाई तुम केवल var www HTML डायरेक्टरी के अंदर ही जा सकते हो, उसके अलावा नहीं जा सकते हो। और जब हमें मतलब जब हमें मास्टर पाथ चाहिए होता था, तब हम उसको की के थ्रू एक्सेस करते थे, SFTP के थ्रू। तो देखो फायरफॉक्स भी यहाँ आ गया। अब फायरफॉक्स के थ्रू मैं फाइल जिला जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना इसका, ये सिक्योर है थोड़ा, तो ये जैसे गूगल क्रोम वगैरह भी करेंगे ना तो ये डाउनलोड नहीं होने देता सिक्योर वर्जन की वजह से। अब यहाँ से है ना, चाहे कुछ भी आप मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू आप कुछ भी खोल लो। योर प्राइवेसी फायरफॉक्स इज नाउ सिक्योरली रूट्स योर DNS रिक्वेस्ट। ओके, फिर आप यहाँ से फाइल जिला जैसे इसी में इंस्टॉल करना है ना, और लिनक्स मशीन का लेना है FTP, तो वो भी ले सकते हो फिर आप, सारा इंस्टॉलेशन अपना पूरा करके, या इसी के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो, इसी के अंदर वर्चुअल मशीन बना लो। ये एक तरह से प्रैक्टिकली है कि हम हाँ इसके अंदर ही वर्चुअल मशीन बनाएं, क्रिएट करें सारी चीज़ें। अब फाइल जिला भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। अगर देखा जाए तो लिनक्स पे काम करना ज्यादा इजी है फिर तो ऐसे। हाँ वही तो है कि यहाँ सारी चीजें आपको वैसे करनी पड़े, वही है कि आप जैसे जैसे लिनक्स सीख जाओगे ना, तो आपको लिनक्स इजी लगेगा, फिर आप कहोगे कि यार मुझे क्या है, मतलब मैं कोई एक विंडोज का लैपटॉप का सेटअप करने बैठता हूँ या अपने लैपटॉप में विंडोज डालता हूँ, तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पूरा सेटअप करने में। आपको नॉर्मली अपना खुद का पर्सनल सिस्टम भी अगर रेडी करना हो ना विंडोज का, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लग जाते होंगे आराम से, कि विंडोज डालनी है, बूटेबल बनानी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फाइल जिला ये हो गया इंस्टॉल पहले ही। अब यहाँ से उबंटू मशीन को लेना है, या इसी के अंदर टर्मिनस इंस्टॉल कर दो, उससे भी कनेक्ट करके कर सकते हो, चाहे लिनक्स की फाइल यहाँ ले आओ या लिनक्स को RDP ले लो, दोनों चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये जो है ना, इसके अंदर हम एक वॉल्यूम अटैच करके देखते हैं, एक और 30 GB का क्या अटैच होता है या नहीं। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास कितनी ड्राइव है, केवल 30 GB का एक वॉल्यूम है।
ठीक है, मैं एक 10 GB का वॉल्यूम और अटैच करके देखता हूँ इसके साथ। सिक्योरिटी ग्रुप पे करेंगे ना अपने। वॉल्यूम वाले ग्रुप से करेंगे, जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम होता है ना, ये वॉल्यूम, हम्म तो यहाँ पे अटैच बने होंगे पहले से। अगर आपके वो वॉल्यूम डिलीट नहीं हुए होंगे ना लास्ट वाले, वो डिलीट हो गए। मैं क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 100 GB नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल 20 GB। ठीक है, 20 GB मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये चीज मैटर करती है कि हमारा वो किस जोन में है वो सर्वर। अगर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होगा तो ये वॉल्यूम अटैच नहीं होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन हमें US2A रखना है। ठीक, स्नैपशॉट आईडी कोई नहीं करनी हमें, केवल एक नया क्रिएट करना है बस। क्रिएट कर दूंगा, वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम एक क्रिएट हो जाएगा अभी 2 मिनट में, हो गया क्रिएट 20 GB। अब मैं इसको अटैच करना चाहूँ ना विंडोज मशीन के साथ, तो मैं इसको ओके करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ, अटैच कर देता हूँ। अटैच किसके साथ करना है मुझे? विंडोज मशीन के साथ। और वो भी किस में होनी चाहिए? US West 2A रीजन में होनी चाहिए। इस पे ओके करता हूँ, यहाँ मशीन आ गई मेरी। ठीक है, अटैच कर देता हूँ, अटैच हो गया। यहाँ मैं गया सर्वर पे, अब यहाँ देखते हैं अटैच में आया कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। इसके एक बार का मैनेजमेंट में जाके देखते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट, ये आ गया देखो 20 GB जो मैंने अटैच किया है। अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ अपने हिसाब से, ऑनलाइन करता हूँ पहले इसको। तो ये ऑनलाइन होगा पहले, इनिशियलाइज कर देता हूँ, डिस्क इनिशियलाइज हो जाए MBR में, ओके कर देता हूँ। डिस्क आ गई, ऑनलाइन आ गया। अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ विंडोज़ के उसमें, विंडोज़ के फाइल सिस्टम में, क्योंकि विंडोज़ NTFS सपोर्ट करता है, NTFS या FAT32। तो यहाँ पे मैं 20 GB अटैच कर देता हूँ, माउंट कर देता हूँ D पे, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ NTFS से, नेक्स्ट कर देता हूँ, ये अटैच हो गया। यहाँ पे आ गया होगा, अब देखो आ गया 20 GB, है ना। अब इसको हटाना, जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास पहले से और कोई भी वॉल्यूम था, तो मैं वो भी अटैच करना चाहूँ तो वो भी अटैच कर सकता हूँ इस मशीन से। जैसे आपने जो सुबह सर्वर बनाए थे ना विंडोज के, मैं चाहता हूँ कि वो अटैच कर दूं, तो वो भी अटैच कर सकता हूँ। लेकिन अभी आपने वो डिलीट कर दिया ना सारे सर्वर, इसलिए, नहीं तो वो भी हम अटैच कर सकते थे डायरेक्ट। तो जैसे मैंने 5 मशीन लॉन्च करी हाँ विंडोज की, हाँ, और मैंने एक ही वॉल्यूम सब में अटैच कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तो जो डेटा एक में है, वो सब में आ जाएगा ऑटोमेटिकली? वो रेप्लिकेशन होता है। जब आप एक वॉल्यूम 5 में आप कनेक्ट नहीं कर सकते एक साथ। नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में आप एक साथ अटैच नहीं कर सकते। आप फिर इसके लिए क्या करो, आप S3 बकेट माउंट कर दो अपने सिस्टम पे। जो S3 की सर्विस होती है ना स्टोरेज की, S3, हाँ हाँ। है ना,
ये माउंट कर दो हाँ सिस्टम पे, और वो सबको एक्सेस रहेगी, फिर आपके जितने भी नेटवर्क में होंगे ना वो सबको एक्सेस रहेगी। तो यहाँ पे मेरी कोई भी बकेट नहीं है, बकेट यानी कि एक तरह से स्टोरेज वाली जो ड्राइव होती है वो। हाँ, तो हम फाइल्स डालते हैं ना सारी अपने उसकी वेबसाइट वगैरह की। ये डाल सकते हैं जब हमारा सर्वर जो है वो मतलब लो कॉन्फ़िगरेशन का होता है या उसमें इतनी स्टोरेज नहीं होती है, तो हमें एक अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए होता है कि हाँ भाई ये S3 बकेट जो है ये अनलिमिटेड स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना भी डेटा रख सकते हैं। ये देखा था मैंने डाल के यहाँ पे एक बार, फाइल्स यहाँ तो चल जाती हैं डायरेक्टली, फाइल्स आप डाल दो तो उठा के हाँ लिंक दे सारी, देते हैं ये अपना एक। यहाँ पे ये लिंक दे देते हैं तो वहां से वो पूरा रीडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो S3 बकेट के अंदर ही। S3 बकेट हाँ। हो गई, गूगल ड्राइव हो गई, इनके अंदर आप वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो पूरी। तो यही है कि ये देखो हमने रेडी कर दिया था वेबसाइट, लिखा हुआ आ रहा है अभी भी उस पे। आप अपने एंड पे ओपन करना ये आईपी। इसको मैं गूगल क्रोम में भी एक बार करके देख लेता हूँ। 34 214 .100 डॉट 100 .100.67 ना। हाँ। तो इसका मतलब ये ओपन टू ऑल, अगर ये कहीं पे भी ओपन हो रही है तो। वेबसाइट तो हर जगह ओपन ही होगी ना। वेबसाइट अगर वो सब जगह ओपन नहीं होगी तो वेबसाइट बनाने से फायदा क्या। इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कहाँ पे ओपन हो या ना हो, ऐसा कुछ होता है इसमें। हाँ हाँ, जैसे देखो अभी मैं चाहता हूँ कि केवल मेरे सिस्टम पे ही ओपन हो। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ EC2 मशीन में, EC2 ही तो हम यूज कर रहे थे, EC2 मशीन में गया और इंस्टेंस पे जाता हूँ, और जो इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है मैं उसको एडिट कर देता हूँ अभी। तो देखना आपके अच्छा, एंड पे ओके वो ओके। ओपन नहीं होगी, मेरे एंड पे ओपन होगी। मैं जाता हूँ सिक्योरिटी में, और यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एडिट कर देता हूँ HTTP के अंदर कि वो आपके एंड पे ओपन ही ना हो। तो मैंने HTTPS के ये दोनों डिलीट कर दिए। HTTPS है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ माई आईपी पे कि केवल मेरी आईपी पे ओपन हो। ठीक है, अब आप ओपन करते रहिए, आपके एंड पे वो ओपन ही नहीं होगी। एक बार ओपन कीजिए। हाँ, वो ओपन नहीं हो रही है वो। एक ओपन नहीं सेकंड। हो रही है ना, मैं ये चाहूँ कि मेरे एंड पे भी ओपन ना हो तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। सेव कर दिया, तो ये मेरे एंड पे भी ओपन नहीं होगी, देखो वो घूमता रहेगा, वो ओपन ही नहीं होगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे एक नया टैब खोलता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओपन ही नहीं होगी ये। ये सिक्योर के लिए क्या HTTPS करना पड़ेगा ना इसके आगे, जो ये सिक्योर है। जो ये होता है ना ये लॉक HTTPS लगाता है, उसमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो SSL हमें परचेज करने पड़ते हैं तब इंस्टॉल होते हैं। लिनक्स में क्या होता है कि आप सिक्योर SSL सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने खुद के लिए क्रिएट भी कर सकते हैं, डेमो के लिए तो बना भी सकते हैं। तो SSL तो शायद लगा वो आता है ना ऑटोमेटिकली, लिनक्स में नहीं आता है उसमें। नहीं नहीं नहीं, लगा हुआ नहीं आता। आप जब भी लिनक्स सर्वर खरीदोगे, जहाँ से आप डोमेन खरीदोगे, जहाँ से आप डोमेन खरीदते हो वहां से आपको SSL परचेज करना पड़ता है। नहीं, अगर मुझे SSL इसी वाली आईपी पे लगाना है, तो जैसे ये आईपी है 34.214.100, इसके आगे हाँ, SSL कैसे लग सकता है। इसके आगे SSL ऐसे नहीं लगेगा। आईपी पे SSL लग तो जाता है बट ऐसे नहीं लगेगा। वहां पे आपको जब अगर लिनक्स सर्वर होगा तो वहां पे एक फाइल होगी www के अंदर, HTML के अंदर .htaccess नाम से एक फाइल होगी, वहां पे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा तब जाके वो लगेगा। तो मेरे को ध्यान है, पहले मेरे पास वेबसाइट्स आती थी कुछ, तो वो आईपी की फॉर्म में ही आती थी, लेकिन वो HTTPS उन पे लगा हुआ होता था सबके ऊपर। हाँ लगा हुआ रहता है, लेकिन उनपे SSL अनेबल रहता है इसलिए लगा रहता होगा वो। SSL इंस्टॉल करते होंगे अपने लिए। इसमें AWS में नहीं कर सकते वो वाली चीज हम ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, AWS में नहीं होता। AWS तो क्या करता है, एक तरह से सर्वर प्रोवाइड करा देता है, आप उस सर्वर पे चाहे गेम खेलो
चाहे वेबसाइट चलाओ चाहे किसी भी काम में यूज करो उसको। SSL वगैरह ये तो GoDaddy देता है, GoDaddy हो गया और भी कई सारी वेबसाइट हो गई वो SSL देती है। SSL ये AWS प्रोवाइड नहीं कराता, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है पूरा। तो जो हम एड रूल जो हम एड रूल करते हैं हाँ HTTPS वो क्या होता है फिर? ये तो सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ मैं एडिट एंड मोड रूल में गया। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर है, इसका मतलब होता है कि जैसे मेरे को RDP लेना है तो आप RDP कहीं से भी ले सकते हो, एनीवेयर मैंने सेट किया हुआ है तो RDP आप कहीं से भी ले सकते हो। मैंने ऐड रूल किया, मैं चाहता हूँ कि केवल HTTP खुले, ठीक। HTTP में मैंने एनीवेयर कर दिया तो अब ये वेबसाइट खुलेगी, जो हमने यहाँ पे सेट किया ना ये खुलेगी। अब वेबसाइट खुल गई, देखो आ और गया, देखो। और मैं HTTPS कर देता हूँ वहाँ पे एड रूल में। वो रूल देता है केवल। अब आपकी वेबसाइट पे वो अनेबल है या नहीं है वो आपको देखना है। अब मैं चाहता हूँ कि केवल मेरी वेबसाइट जो है ना वो केवल सिक्योर पे ही खुले, यानी केवल वो HTTPS पे ही खुले, ठीक है। तो उसके लिए हमें SSL इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले उसमें, तब जाके वो सिक्योर पे खुलेगी। एक बार आप सेव करना एनीवेयर करके HTTPS को। नहीं खुलेगी ना, क्योंकि जो माउंटिंग है वो 80 नंबर पोर्ट पे है, 443 पे है ही नहीं। देखो मैं सेव कर देता हूँ, वेबसाइट ही नहीं खुलेगी। लोडिंग होती रहेगी लेकिन वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो पहले मुझे SSL डालना पड़ेगा, उसके बाद ये खुल जाएगी इस पे। SSL डालना जरूरी नहीं है, SSL तब डालना पड़ता है जब वेबसाइट को सिक्योर करना है या उसमें कुछ पेमेंट के गेटवे लगाने होते हैं, या पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हमारी वेबसाइट 128 बिट इंक्रिप्शन लगा हुआ है, इस पे SSL इंस्टॉल है, आप कोई भी पेमेंट सेफली कर सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो, इसलिए होता है SSL। अभी जैसे देखो ना इस पे SSL लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, HTTPS लगा हुआ है। SSL और HTTP ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, एक बार मेरे को ये भी बताना आप कल में एक बार कि ये इस पे हम HTTPS कैसे लगा सकते हैं, मतलब सबसे सिंपल तरीका क्या है? इस पे विंडोज सर्वर पे या लिनक्स पे? किसी पे भी, जो भी हम आईपी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो विंडो की करें या लिनक्स की करें। ठीक है मैं बता दूंगा कल आपको, ठीक है। कल मैं आपको लिनक्स पे बता दूंगा कि हम SSL कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हमें डेमो देने पड़ते हैं ना वेबसाइट्स वगैरह के, तो मैं इसी पे दे दिया करूंगा, लेकिन क्या होता है ना, किसी को आप दो अगर बाहर, तो हाँ उनके में सबके में एंटीवायरस इंस्टॉल होता है, तो वो हाँ, जैसे ही डालते हैं ना आईपी, अगर वो डालेंगे तो उनके आ जाएगा नॉट सिक्योर। नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप डेमो के लिए देते हैं ना तो वो नहीं देखते हैं, फिर आप क्लाइंट से कह सकते हो कि पहले आपको हमारे कुछ SSL। क्लाइंट्स हैं ना, वो फिर वो मतलब बाहर के भी क्लाइंट्स क्योंकि होते हैं मेरे पास, तो बोलते हैं वो कि ये सिक्योर क्यों नहीं है। सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको परचेज करना पड़ेगा ना सर SSL तो। क्लाइंट को पहले से ही वो कहाँ माइंडसेट उनको ऐसा समझ में करके आती दो। है इतनी बातें, आ क्लाइंट्स को जाती इतनी हैं बात वो। नहीं समझ आती ना। तो जब पहले जब आप वो देते हो ना अपना, क्या कहते हैं, जब आप POA देते हो अपना कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हैं, तो उसी में पहले लिख दिया करो कि डोमेन विद SSL। नहीं नहीं, तो वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया चीज। जैसे अभी जो मैं डेमो देता हूँ वो तो मेरा अपना खुद का डोमेन नेम है, ठीक है। मैं हाँ उसी में फोल्डर क्रिएट करता हूँ, वो लिंक दे देता हूँ करके, मान लो ankur.com/ कोई क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2। हाँ, तो वो तो सिक्योर रहती है वेबसाइट ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कल को आईपी दूं कि भाई ये आईपी खोल के देख लो अपने सिस्टम पे, हाँ, साइट ऐसी लगेगी देखने में, तो हम्म, उसके लिए मुझे HTTPS चाहिए ही चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, वो भी मैं देख लूंगा, हाँ आपका कल करता हूँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो फिर मैं ये आज जो है ना कर लेता हूँ सारा प्रैक्टिस। ठीक एक बार ठीक। वो वापस शीट देख लेना कि उसमें जो मैंने कमांड लिखे हैं वो ठीक है सारे, कोई इसमें मिस्टेक है तो वो देख वो लेना बस मैंने एक बार। एडिट कर दी थी सारी, जैसे ये थी वो मैंने एडिट कर दी थी। यहाँ पे दो तीन कमांड नहीं थी वो मैंने लिख दी थी, और कुछ ये यहाँ पे जो है ना कभी भी कमांड में गैप नहीं रहता, जैसे हाइफन के बीच में कभी गैप नहीं रहेगा, ऐसे करके जो थी सिंपली आपको कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है बस। कमांड कोई भी अच्छा आपसे ठीक कभी है। इंटरव्यू में नहीं पूछता, इंटरव्यू में केवल आपको नॉर्मल कमांड पूछी जाएंगी, कॉपी कट पेस्ट MV ये सब बस। हम्म। कमांड सब कोई कॉपी करके ही पेस्ट करते हैं, कोई ऐसे कमांड लिखता ही है, ठीक। हम्म।
ठीक है, करता हूँ। ठीक है, ओके। कुछ होता है तो मैं मैसेज करता हूँ, अगर कुछ इशू हाँ आता है। ठीक है, ठीक, ओके। ओके।